जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कली हनुमानी, हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं। अध्याय 6, अभिशप्त आत्माएं। जब आंधी थम गई थी तब मातंगों ने अपना नित्य प्रतिदिन का कार्य शुरू कर दिया। यह दिन भी अन्य दिनों की तरह ही गुजरा, परंतु इसमें एक नई और विशेष बात थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मातंगों के उस वर्ग की संख्या बढ़ती गई जिन्हें हनुमान जी के आने की सूचना मिल गई थी। दिन के अंत तक सभी मातंग अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी से मिल चुके थे। दिन के दौरान जिस जिस मातंग ने हनुमान जी के दर्शन किए, उसने अन्य मातंगों को हनुमान जी के आगमन का समाचार देने की असफल चेष्टा की। जब सभी मातंगों ने अलग अलग घटनाओं में हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे, तभी उनके लिए इस बारे में बात करना संभव हो पाया। वसंत पहला मातंग था जिसके मुख से निकला वह हनुमान जी के आगमन का समाचार अन्य मातंगों को भी सुनाई दिया। हमारे चिरंजीवी गुरु हनुमान जी हमारी धरती पर पधार चुके हैं। उसने अति उत्साहपूर्वक यह घोषणा की। हाँ, हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात हमसे मिलने आए हैं। चरण पूजा कल सूर्योदय से 2 घंटे पहले शुरू होगी। बाबा मतंग ने सभी मतंगों को सभा में बुलाकर यह घोषणा की। चरण पूजा की अधिकतर तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थी, क्योंकि मतंग जन हनुमान जी के आगमन की कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आधी रात को जब अन्य सभी मतंग सो गए, तब बाबा उर्वा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां चरण पूजा होनी थी। उन्हें कुछ ऐसे अनुष्ठान संपन्न करने थे जो पूजा शुरू होने की पिछली रात करने होते हैं। इस गोलाकार स्थान की परिधि काले और श्वेत रंग के पत्थरों से अंकित थी। हर पत्थर के ऊपर एक विशेष मिट्टी का दीपक रखा हुआ था। इस अनुष्ठान में 164 दीपकों को एक विशेष तेल से प्रज्वलित किया जाना था। उस तेल को बनाने की विधि रहस्यमय थी और उसका रहस्य केवल बाबा और माता को पता था। उन्हें यह रहस्य आने वाले दिनों में उर्वा और उर्मी को देना था, जो आगे चलकर मातंग कबीले की कमान संभालने वाले थे। परिधि के बाहर 4 दिशाओं में 4 अन्य दीपक स्थापित थे। यह इधर कौन आ रहा है? बाबा ने अनुष्ठान को बीच में रोकते हुए पूछा। दूर से एक आकृति अनुष्ठान स्थल की ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने उर्वा को आदेश दिया, यहाँ पर हमारे अलावा अन्य कोई नहीं होना चाहिए। जाओ और उस व्यक्ति को वहीं पर रोको, दौड़ कर जाओ। आदेश पाकर उर्वा दौड़ा। जैसे ही उसने उस आकृति को पहचाना, उसकी गति धीमी हो गई। वे कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा वसंत थे। चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उर्वा ने पूछा। आपको ज्ञान है कि इस समय इस चरण पूजा की अनुष्ठान स्थली में आसपास किसी अन्य का होना वर्जित है। मुझे खेद है, मुझसे त्रुटि हो गई। वसंत ऐसे बोल रहा था जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है, परंतु उसके भाव उस चोर की तरह थे जिसका सामना चौकीदार से हो जाता है। उसने बहाना लगाया, मैं चरण पूजा के पहले सत्र का यजमान हूँ। मुझे बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सैर कर लूँ। अब मैं लौटता हूँ। मेरा अनुष्ठान में विघ्न करने का कोई प्रयोजन नहीं था। अपने चाचा के वहाँ से दूर चले जाने के पश्चात उर्वा वापस चरण पूजा स्थली पर लौट आया। कौन था वह और उसका यहाँ आने का क्या प्रयोजन था? बाबा ने पूछा। दीपक के प्रकाश में उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उर्वा ने उत्तर दिया, वे चाचा वसंत थे। मुझे लगता है कि वे निद्रा भ्रमण कर रहे थे। वे ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है। उर्वा ने तेल से भरा बर्तन उठाया और दीपकों में तेल भरने के कार्य में पुनः लग गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा। वे मौन अवस्था में अपने कार्य करने लगे। कुछ देर पश्चात उर्वा बोला, बाबा, मैं निस्संदेह होकर नहीं कह सकता कि वे निद्रा भ्रमण कर रहे थे। उनके व्यवहार में कुछ तो अवश्य ही संदेहप्रद था। वे कह रहे थे कि वे बेचैनी के कारण भ्रमण कर रहे हैं। कदाचित वे जगे हुए थे, परंतु जगे हुए थे तो वे जानबूझकर इधर क्यों आ रहे थे? यदि चाचा वसंत की जगह किसी अन्य कबीले का व्यक्ति होता तो अवश्य ही मुझे उसकी नीयत पर शक होता। क्या आप निस्संदेह कह सकते हो कि वह वसंत ही था? हाँ बाबा, इतना भी अंधेरा नहीं है कि मैं चेहरा पहचानने में त्रुटि कर दूं।
मैं उनका चेहरा भली भांति जानता हूँ, मैंने उनका ही चेहरा देखा था। बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, या यूं कहें कि उनकी चुप्पी में ही उनका उत्तर था। बाबा के चुप्पी ने अपना काम किया। उर्वा को सत्य का बोध ऐसे हुआ जैसे किसी ने बर्फीले पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे हों। उसके मुख से अनायास ही शब्द निकले, हे भगवान, क्या उनकी देह में कोई पराई आत्मा थी? हाँ, मेरे विचार से किसी असुर आत्मा ने उसके तन पर आधिपत्य कर लिया है। बाबा ने अनुष्ठान की विधियां तीव्रता से निपटाने की चेष्टा करते हुए कहा। आधी रात को किए जा रहे उस अनुष्ठान से उस स्थली के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनने वाला था, परंतु सुरक्षा कवच के पूरी तरह बनने से पहले ही सुर और असुर वहां घुसने की चेष्टा कर रहे थे। यह तो बहुत भयभीत कर देने वाली बात है बाबा। एक असुर ने वसंत चाचा की देह पर आधिपत्य कर लिया और उन्हें यहाँ तक ले आया, उर्वा ने मंद स्वर में कहा। उर्वा के शब्दों को दबाने की चेष्टा करते हुए बाबा हंस पड़े। वे जानते थे कि इस घड़ी में असुरों के बारे में बातें करना उनको खाने पर बुलाने जैसा था, परंतु उर्वा के मन में असुरों के प्रति जिज्ञासापूर्ण विचारों को उबलते रहने देना भी उतना ही संकटजनक था। बाबा ने उर्वा की जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा, यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो चरण पूजा के आरंभ होने की प्रतीक्षा करो। हनुमान जी सबसे पहले इसी के बारे में व्याख्यान देंगे। बाबा के बोलने का ढंग इतना अनौपचारिक था जैसे वे वर्षा के बारे में बात कर रहे हों, क्योंकि सुरों और असुरों को किसी भी तरह महत्ता देने का अर्थ था उनको शक्तिशाली बनाना। उर्वा ने कहा, मैं उनके बारे में सदा से ही जानना चाहता था। बाबा, यदि ऐसी कोई अभिशप्त आत्माएं हैं जो मेरी आत्मा की अनुपस्थिति में मेरी देह पर आधिपत्य कर सकती हैं, तो मुझे उनके बारे में सजग रहना चाहिए। मुझे यह जानना चाहिए कि वे कैसे कार्य करती हैं और उनका उद्देश्य क्या है। कदाचित बाबा उर्वा को यह बता पाते कि सुर और असुर अपने कृत्य आत्मा की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। उसके लिए देह का सुप्त होना या निवासी आत्मा का स्वप्न लोक में होना आवश्यक नहीं है। सभी मनुष्यों में मातंग ही ऐसे जन हैं जो उनसे कम प्रभावित रहते हैं। अनुष्ठान स्थली की परिधि पर रखे सभी दीपकों में तेल भरने के उपरांत बाबा को अभिशप्त आत्माओं के बारे में वार्ता समाप्त करने का सरल उपाय मिल गया। उर्वा, परिधि के बाहर रखे चारों दीपकों में जाकर तेल भर दो। मैं उन दीपकों को संभालता हूँ जो केंद्र में रखे हैं, और हाँ, वे चारों दीपक अभी तुरंत प्रदीप्त करने हैं। परिधि में रखे 164 दीपकों की तरह उन्हें तेल भरकर ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब उर्वा की जिज्ञासा को एक नया विषय मिल गया था। वह रहस्यमय तेल कौन सी जड़ी बूटियों से बना था और उसके संगठन को रहस्य क्यों रखा गया था। उसे इतना तो पता था कि तेल प्रकाश की कुछ ऐसी किरणों को छोड़ता था जिनसे अदृश्य सुर और असुर दृश्यमान हो जाते थे। परिधि के बाहर 4 दीपक जलाने का प्रयोजन अभिशप्त आत्माओं को अनुष्ठान स्थली से दूर रखना था, अन्यथा वे किसी मनुष्य की देह धारण करके भीतर घुस सकती थी। उन्होंने अभी अभी वसंत की देह धारणा करके घुसने की चेष्टा की थी। उर्वा ने पहले एक परिक्रमा की और तत्पश्चात चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाने की प्रक्रिया को शुरू किया। पहला दीपक जलाने ही वाला था कि उसने चाचा वसंत को पुनः अनुष्ठान स्थली की ओर आते देखा। बाबा, उसने तेजी से चिल्लाकर बाबा को सूचना दी। इस बार वसंत इतने गुप्त तरीके से आया था कि उर्वा की दृष्टि पड़ने से पहले ही वह अनुष्ठान स्थली के बहुत समीप पहुंच गया था। बाबा ने अनुष्ठान बंद किए और स्थिति को परखा। उन्होंने उर्वा को निर्देश दिया, दीपक जलाओ। उर्वा ने तुरंत निर्देश का पालन किया। दीपक की विचित्र गहरे लाल रंग के प्रकाश में उनका चेहरा नहा गया। उसने अपेक्षा की थी कि दीपक जलाते ही तुरंत कोई चमत्कार होगा, परंतु चमत्कार तो दूर की बात है, वसंत की चाल भी धीमी नहीं हुई। बाबा, यह काम नहीं कर रहा है, उसने घबराकर बाबा की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही उसने पुनः वसंत की ओर देखा तो एक लाल रंग का विशालकाय पक्षी उसके कान के समीप से होकर गुजरा। उसे इतना तो समझ आ गया कि वह कोई पक्षी नहीं अपितु एक असुर था। दीपक के गहरे लाल रंग के प्रकाश में
आसपास की सभी अभिशप्त आत्माएं दृष्टिगोचर हो गई थीं। वह दौड़कर परिधि के भीतर आ गया। बाबा को दीपक के रहस्यमय लाल प्रकाश की शक्ति पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पुनः अपना अनुष्ठान कार्य आरंभ कर दिया। बाबा, यह काम नहीं कर रहा है। चाचा वसंत, मेरा अर्थ है असुर, तेजी से इधर आ रहे हैं, वह पुनः चिल्लाया। बाबा ने उर्वा की अधीरता पर प्रतिक्रिया करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। दीपक के प्रकाश ने समय पर अपना प्रभाव दिखाया। जब रहस्यमय प्रकाश की किरणें वसंत की आंखों तक पहुंची तो उसकी आत्मा पुनः उसकी देह में आ गई और असुर निकल भाग गया। उर्वा ने देखा कि चाचा वसंत ने पहले अपने घुटने टेके और तत्पश्चात शांति से धरती पर लेट गए। लाल रंग का एक और बड़ा पक्षी प्रज्वलित दीपक की दिशा में उड़ा और तत्पश्चात ऊंचा उठकर अदृश्य हो गया। उर्वा चाचा वसंत की सहायता करने के लिए दौड़ा। कैसे, क्यों, मैं यहाँ पर क्यों आ गया? वसंत उठकर बैठ गया और बुदबुदाया। सब कुछ ठीक है चाचा जी, कोई हानि नहीं हुई है, आप वापस घर जा सकते हैं। उर्वा ने चाचा वसंत के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उन्हें आश्वस्त किया। वसंत का चेहरा अपराध बोध से लाल हो गया था। वह धीरे धीरे उठा, एक बार लड़खड़ाया और तत्पश्चात अपने घर की ओर बढ़ चला। कुछ क्षण पश्चात उर्वा और बाबा ने सभी रात्रिकालीन अनुष्ठान पूरे किए और अपने डेरे की ओर बढ़ चले। चलते चलते उर्वा ने पूछा, बाबा, उस रहस्यमय तेल से उत्पन्न होने वाले प्रकाश में ऐसा क्या है कि असुर भाग खड़े होते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं है। सुरों और असुरों को भगाती है जागृति। जैसे घर के स्वामी के जागने पर चोर भाग उठते हैं, वैसे ही सुर और असुर भागते हैं। जैसे ही आपको यह भान होता है कि आपकी देह में अभिशप्त आत्माओं ने प्रवेश किया है, तभी वे भागना शुरू कर देती हैं। दीपक का प्रकाश एक घंटी की तरह काम करता है, जिसमें हमें उनकी उस उपस्थिति का बोध होता है, जैसे अभी अभी वसंत के साथ हुआ। जैसे ही प्रकाश की किरणें उसकी आंखों में गिरी, उसे जागृति हो आई। ये अभिशप्त आत्माएं आपकी देह में तब तक रहती हैं जब तक आप उनकी उपस्थिति के बारे में अनभिज्ञ रहते हो, अचेत रहते हो, सुषुप्त रहते हो। बाबा ने बातों ही बातों में मातंग समाज का एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर दिया था, परंतु यह रहस्य इतना सरल था कि उर्वा का तेज दिमाग, जो जटिल वस्तुएं समझने का अभ्यस्त था, उसको समझ नहीं पाया। बाबा कह रहे थे कि उस रहस्य में तेल में ऐसी कोई विशेष जड़ी बूटी नहीं थी जिसकी स्वयं की अपनी कोई शक्ति हो। जब दीपक से प्रसारित हो रही प्रकाश की किरणें मातंगों को दिखाई देती हैं, तब उनके मस्तिष्क में घंटी बजती है जो कहती है, अभिशप्त आत्माओं से सावधान। उस घंटी के कारण उनकी आत्माओं में वह जागृति आती है जिसके कारण अभिशप्त आत्माएं भाग खड़ी होती हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे गांव का कोई चौकीदार रात को विभिन्न ध्वनियां निकालकर सो रहे जनों को सावधान करता है। यह तो बहुत भयानक है बाबा, ऐसा सोचकर भी डर लगता है कि कोई पराई आत्मा मेरी देह को अपने अधीन करके कुछ भी कर सकती है। उर्वा बोला। उसे अभिशप्त आत्माओं के बारे में मानसिक ज्ञात तो था, परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। उन पराई आत्माओं द्वारा उसके चाचा वसंत की देह में घुसकर अनुष्ठान बिगाड़ने का प्रयास करते देख उसके पसीने छूट गए थे। आपकी अपनी आत्मा भी उतनी ही पराई है जितनी कि बाकी सभी। बाबा ने उर्वा के चेहरे को अपनी तेज और अनुभवी दृष्टि से परखते हुए कहा। वे यह देख रहे थे कि कहीं उर्वा के मन को किसी असुर ने अपने अधीन तो नहीं कर लिया था। उर्वा के बोलने का ढंग यह आशंका पैदा कर रहा था। जब बाबा को विश्वास हो गया कि उर्वा असुरों से संक्रमित नहीं है, तो वे आगे बोले, जब कोई आत्मा स्वयं को देह की स्वामिनी मानती है तो वह एक सुप्त और अज्ञानी आत्मा है। और अज्ञान, जैसा कि मैंने पहले कहा है, अभिशप्त आत्माओं को निमंत्रण है। आपकी आत्मा इस देह से निकल जाती है तब भी आपकी देह अस्तित्व में रहेगी। अन्य कोई आत्मा आपकी आत्मा का स्थान ले लेगी। यह आवश्यक नहीं है कि आपकी आत्मा इस देह में जन्म के समय आई हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि आपकी आत्मा इस देह की मृत्यु तक इसमें रहेगी। उर्वा अपने डेरे में पहुंचने के पश्चात सुर और असुरों के बारे में सोचते हुए सो गया।
और स्वप्न लोक में भी उसे भयानक और भ्रमित कर देने वाले दृश्य दिखाई दिए। चरण पूजा निश्चित समय यानी सूर्योदय के 2 घंटे पहले शुरू हो गई। पूजा स्थल पर सबसे पहले प्रवेश किया ब्रह्मजनों ने। ब्रह्मजन वे वृद्ध मातंग थे जिन्होंने 41 वर्ष पहले चिरंजीवी गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। उनमें सबसे आगे थे बाबा और माता। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उन मंत्रों में शाश्वत काल से चली आ रही मातंग परंपरा का गुणगान था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाने वाले उत्तरदायित्वों का विवरण था। उसके पश्चात उर्वा और उर्मी को आमंत्रित किया गया, जो बाबा और माता के पश्चात कबीले की कमान संभालने वाले थे। उन्हें पूजा स्थल की परिधि में रखे 164 दीपकों को प्रदीप्त करने का कार्य दिया गया। ब्रह्मजनों ने इस कार्य में उनका पथ प्रदर्शन किया। यह कार्य शुरू करने से पहले उन देह रहित आत्माओं के बारे में जागृति आवश्यक थी, जो उस स्थान के चारों ओर मंडरा रही थी। उन आत्माओं को देह रहित कहना पूरी तरह से सत्य नहीं होगा, क्योंकि वे हर समय किसी न किसी देह में तो होती ही हैं, और जब किसी जीव की देह में नहीं होती तो वायु में विचरण कर रही होती हैं, यानी वायु ही उनकी देह होती है। क्या आपको बोध है कि आप एक देह नहीं हो? आपकी एक देह है। मृतंग मातंगों ने मंत्र जगाया। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। उर्वा और उर्मी ने अपनी पंक्ति में गान किया। क्या आपको बोध है कि आप एक मन नहीं हो? आपका एक मन है। हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। क्या आपको बोध है कि आपका अस्तित्व कई स्तरों पर है? देह, मन, बुद्धि, विवेक, मन, चित्त, और आप इन स्तरों में से कोई भी नहीं हो। क्या आपको बोध है कि आप एक आत्मा हो? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। क्या आपको सुर और असुर वर्ग की अभिशप्त आत्माओं का बोध है? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। 41 वर्ष में एक बार होने वाली ये महान पूजा है। सकारात्मक भावनाओं की यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। सुर अर्थात वे देह रहित आत्माएं जो मानव जीवन के सकारात्मक रसों का स्वाद लेती हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित हैं। वे हमारी देहों के माध्यम से हमारी सकारात्मक भावनाओं का पान करने का प्रयास करेंगी। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। जहाँ पर सकारात्मक भावनाएं होती हैं, वहाँ नकारात्मक भावनाएं अपने आप आ जाती हैं। असुर यानी वे देह रहित आत्माएं जो मानव जीवन के नकारात्मक रसों का पान करती हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में वे अपनी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए एकत्रित हैं। वे हमारी देहों के माध्यम से नकारात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास करेंगी। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है? हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। उर्वा और उर्मी ने यह मंत्र उच्चारण करने के पश्चात परिधि में रखे 164 दीपक जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्रदीप्त दीपकों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे गहरे लाल रंग का प्रकाश तेज होने लगा। जब सभी दीपक प्रदीप्त हो गए, तब पूजा स्थली के चारों ओर गहरे लाल रंग की एक दीवार सी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे सब एक किसी अंधेरी गुफा में पहुंच गए हों। उन्हें पता था कि वह कोई दीवार नहीं थी। दीपक जलने से वे असुर दृष्टिगोचर हो गए थे, जो परिधि को पार करके भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं असुरों के झुंड से दीवार का भ्रम पैदा हो रहा था। इसके पश्चात वृद्ध मातंग पूजा स्थली के केंद्र में पहुंच गए और अग्नि कुंड में विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के मध्य अग्नि देवता को आमंत्रित करने लगे। अग्नि देवता ने प्रकट होने में तनिक भी देरी नहीं की। मातंगों द्वारा अग्नि देवता को दी जा रही एक विशेष पवित्र द्रव की आहुति से एक सुगंधित धुआं उत्पन्न हुआ। श्वेत रंग का वह धुआं ऊपर उठकर गुंबज का आकार ले रहा था। उन्हें पता था कि वह कोई वास्तविक गुंबज नहीं था। श्वेत धुएं के कारण वहां उपस्थित सुर दृष्टिगोचर हो गए थे, जो पूजा स्थल के भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं के कारण गुंबज का भ्रम पैदा हो रहा था। गहरे लाल रंग की दीवार और ऊपर श्वेत रंग के गुंबज ने एक विशेष गुफा का निर्माण कर दिया था। इस गुफा को मातंग पवित्र गोलार्ध भी कहते हैं।
जितनी बड़ी पूजा होती है उतनी ही बड़ी संख्या में सुर और असुर आते हैं और उतना ही विचित्र गोलार्ध पूजा स्थली के चारों ओर बनता है। इसके भीतर उपस्थित व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अन्य लोक में पहुंच गया हो। उर्वा, उर्मी और वृद्ध मातंग जन अग्निकुंड के सामने हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और सिर झुकाकर खड़े हो गए। अग्निकुंड के उस पार हनुमान जी का आसन था। उन्हें बुलाने के लिए उनके शिष्यों ने विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया, जिनमें उनके हनुमान जी के साथ सदियों पुराने रिश्ते का विवरण था। मंत्रों में इस बारे में भी प्रस्तुति थी कि कैसे मातंगों ने विभिन्न कठिनाइयों के बीच अपनी संस्कृति को जीवित रखा। मेरे प्रिय शिष्यों, अपनी आंखें खोलो। हनुमान जी की गहरी दिव्य वाणी पवित्र गोलार्ध में गूंजी।